Good morning, students. Students, how are you? I think you all are fine. Okay. बच्चे, हमने कर लिया था चैप्टर नंबर 12. ओके बच्चा, अब आपको पता है कि आपके एफ एग्ज़ाम्स होंगे. उस एग्ज़ाम्स में आपके चैप्टर नंबर 10 और 11 आएगा बच्चा. ओके, चैप्टर नंबर 10 एंड 11. ओके बच्चे, अब हमारा 12 भी फिनिश हो गया था. तो बेटा हम आज क्या करते हैं, चैप्टर नंबर 13 विद फन विद मैग्नेट्स, इसको करेंगे. फन विद मैग्नेट्स. फन विद मैग्नेट्स, फन मतलब मौज मस्ती बेटा. ठीक है, फन मौज मस्ती को बोला जाता है फन. और मैग्नेट क्या होता है बेटा? चुंबक. तो चुंबक के साथ आप किस तरीके से क्या होता है उसके बारे में इस चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे बच्चा. ओके. पहली एंड बुजू वेंट टू अ प्लेस वेयर अ लॉट ऑफ वेस्ट मटेरियल्स वाज पिल्ड इनटू ह्यूज हीप. पहली और बुजू एक जगह पर गए जहाँ पर वेस्ट मटेरियल, बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल को फेंका जाता है. बहुत ज़्यादा वेस्ट मटेरियल को फेंका, डाल डालकर एक हीप बना दिया. एक इस तरीके से वहाँ पे कूड़ादान बना दिया. ठीक है. समटाइम्स एक्साइटिंग वॉज हैपन. कई बार कुछ अलग सी चीज़ होती है. ठीक है बेटा, कई बार कुछ क्या होता है, अलग सी चीज़ होती है. अ केन वॉज मूविंग टूवर्ड द हीप ऑफ लग. एक केन वहाँ तक आई और उसको आगे को सरकाया. द लॉन्ग हैंड ऑफ द केन लॉन्ग टू ब्लॉक ओवर अ हीप. और उस हीप के पास आकर वो ब्लॉक हो गया, रुक गया. इफ़ इट देन बिगन टू मूव, उसके बाद वो फिर मूव करना शुरू कर दिया. गेस व्हाट, क्या होगा? मैनी पीसेस ऑफ आयरन जंक वर स्ट्रिकिंग इनटू द ब्लॉक. अब उसके साथ एक ब्लॉक लगा हुआ था, तो बहुत ज़्यादा आयरन की चीज़ें, लोहे की चीज़ें उस हीप के साथ, हीप में से उस हैंड के साथ जो उस गाड़ी आई थी वहाँ पे रुक गई थी. उस गाड़ी में जो बहुत ज़्यादा मोटा सा एक ब्लॉक लगा था उसके साथ चिपक गए. ठीक है. मैनी पीसेस ऑफ आयरन जंक वर स्ट्रिक टू द ब्लॉक के साथ वो चिपक गए. एज इट मूव्स अवे, वो वहाँ से जिस तरह हट गए हो. देखिए बेटा, ये देखिए, एक गाड़ी आई, ये हीप है, हीप के पास ये ब्लॉक है, गाड़ी के में लगा हुआ है और इसमें वो सारे लोहे की चीज़ें जब वो हीप के पास आके रुकती हैं तो इसमें चिपक जाती हैं, लग जाते हैं. ओके बच्चा. दे हैड जस्ट रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग बुक. उसके बाद उन्होंने बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक्स को पढ़ा और मैग्नेट के ऊपर बहुत ही इंटरेस्टेड बुक्स पढ़नी शुरू करी. And knew immediately that there must be a magnet attached to the end of cane that was picking up iron from the junkyard. और उन्होंने पढ़कर ये फाइंड आउट उनके माइंड में आया, उनसे ये रिज़ल्ट उनके माइंड में आया कि क्या होता है जब आयरन ने जितने भी हैं उस हीप के अंदर, उस कूड़े में जितने भी आयरन्स थे वो क्या थे, जाकर कहाँ चिपक गए, जाके उस मैग्नेट था उस पर, उसके साथ वो चिपक गए. तो उन्होंने ये पढ़ा कि जो मैग्नेट होता है उसके साथ ही सारी चीज़ें चिपकती चली जाती हैं. यू माइट हैव सीन मैग्नेट एंड हैव बीन इंजॉयड प्लेइंग विद देम. तो आप ये सोच सकते हैं कि मैग्नेट के थ्रू आप बहुत सारे गेम्स भी खेल सकते हैं, इंजॉय कर सकते हैं. हैव यू सीन स्टिकर्स दैट रिमेन्स अटैच्ड टू आयरन सरफेस लाइक अलमीरा और द डोर्स ऑफ रेफ्रिजरेटर. जो ये बेटा बहुत मैग्नेट होता है, ये कहीं भी चिपक जाता है. आयरन के ऊपर अलमीराज हैं. अलमीराज जो होते हैं बेटा वो किसके बने हुए होते हैं? लोहे के बने होते हैं, आयरन के बने हुए होते हैं, इसलिए उनके साथ भी ये चिपक जाते हैं. उसके बाद जो आप हमारी फ्रिज, रेफ्रिजरेटर हैं उनके साथ भी जब चिपक जाते हैं उनके डोर के साथ. ठीक है. इन सम पिन होल्डर्स द पिन सीन्स टू बी स्टिकर ऑन द होल्डर. आपने पिन होल्डर देखा होगा, सेफ्टी पिन, वो जो ऑल पिन्स होती हैं जो डाली जाती हैं, तो उसके अंदर एक होल्डर होता है, उसके साथ भी सारी पिन्स आकर चिपक जाती
हैं। इन सम पेंसिल बॉक्स, कुछ पेंसिल बॉक्स में द लिड फिट टाइटली व्हेन वी क्लोज इट। और आपने देखा होगा कई पेंसिल बॉक्स ऐसे हैं जब हम उनको बंद करते हैं तो वो टाइटली बंद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो उसके साथ चिपक जाती हैं। ये देखिए, ये पिन होल्डर है, इसमें ये डला हुआ है, सारी पिन्स इसके साथ चिपक जाती है। पेंसिल बॉक्स बंद करोगे तो एकदम से बंद हो जाती हैं। ओके बच्चा। पिन होल्डर एंड पेंसिल बॉक्सेस हैव मैग्नेट फिटेड इनसाइड इट। वो सब क्यों होता है, उसके साथ क्यों चिपकते हैं? क्योंकि उसके अंदर क्या फिटेड होता है? मैग्नेट फिट होता है, इसलिए वो उसके साथ चिपक जाते हैं। तो बेटा इन सब बातों से हमने क्या देखा? हमने ये समझ में आया कि मैग्नेट जो है अपनी तरफ किसको अट्रैक्ट करता है? आयरन को अट्रैक्ट करता है। लेकिन आप उसको अगर लकड़ी के पास लेके जाते हैं बच्चे, या फिर दूसरे मेटल के पास लेके जाते हैं, तो वो चिपकता नहीं है। मैग्नेट सिर्फ आयरन से ही चिपकता है। इफ़ यू हैव मैनी वन ऑफ दीज आइटम्स, ट्राई टू लोकेट द मैग्नेट हाइडिंग इन दैम। तो अभी ये जो मैंने बताया जिससे पिन चिपकती हैं, पेंसिल बॉक्स होते हैं जिसका पुराना हो गया हो, बेकार हो गया हो, टूट गया हो, तो उसमें देखना कि बेटा मैग्नेट पाया जाता है। मैग्नेट उसके अंदर हिडन होता है, छुपा हुआ होता है, जो ईज़िली। और दूसरे एंड पे क्या होता है? आयरन होता है बेटा। पेंसिल बॉक्स में जब आप उसे बंद करते हैं तो वो फटाफट उसके साथ जाके चिपक जाता है, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है? मैग्नेट होता है और आयरन होता है, जो एक दूसरे को चिपका लेते हैं। हाउ मैग्नेट वर डिस्कवर्ड। मैग्नेट कैसे डिस्कवर्ड हुए हैं, अब इसके बारे में पढ़ेंगे बेटा। मैग्नेट से हमें क्या पता चला अभी तक? कि मैग्नेट जो होता है बेटा अपने आप ही आयरन के साथ अट्रैक्ट कर जाता है। ठीक है, चिपक जाता है, उसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। हाउ मैग्नेट वर डिस्कवर्ड। मैग्नेट कैसे डिस्कवर्ड हुआ? इट इज सेड दैट देयर वर अ शार्पन नेम मैग्नी। एक नाम था जिस एक जब आगे पढ़ा गया, देखा गया, तो एक शार्पन नाम का व्यक्ति था, हु लिव्ड इन एशियंट ग्रीस, जो एशियन टाइम में रहते थे। ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शिप्स एंड गोट्स टू नियर बाय माउंटेन्स ऑफ ग्रेजिंग। तो वो क्या हुआ, उन्होंने पहाड़ी पर रहते थे, वो अपने शिप्स को लेकर पहाड़ियों पे गए। गोट भी थी, शिप्स भी थी, उनको लेकर पहाड़ियों पर गए, उनको खाना खिलाने के लिए गए। ठीक है, वहाँ पे ग्रेसिंग के लिए। ही वुड टेक अ स्टिक विद हिम। उन्होंने अपने साथ क्या लिया हुआ था? एक स्टिक लिया हुआ था। टू कंट्रोल हिज हर्ड, ताकि वो अपने ये बकरी और बैलों के झुंड को रोक सके। इसलिए वो अपने बकरी और शिप्स के गोट और शिप्स के झुंड को इधर उधर ना जाने दे, उनको उसमें कंट्रोल कर ले, इसलिए वो अपने साथ एक स्टिक लिए हुए थे। द स्टिक हैड अ स्मॉल पीस ऑफ आयरन अटैच एट द वन एंड। और जो स्टिक थी, उस स्टिक के एक एंड पे आयरन पीस अटैच हुआ था। ठीक है। वन डे ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड अ pull hard to free his stick from the rope on the mountain। तो जब वो जा रहे थे तो उन्होंने देखा कि जैसे ही उन्होंने अपनी एक दिन डेली वो करते थे, लेकिन एक दिन क्या हुआ उनके साथ, जैसे ही उन्होंने स्टिक को नीचे रखा, उस पर आयरन थी, तो वापस उठाने लगे तो उनको बहुत ही ताकत लगानी पड़ी उसे उठाने के लिए माउंटेन साइड से। ठीक है, देखिए ये स्टिक है, स्टिक के नीचे यहाँ पे आयरन है, और यहाँ पे उन्होंने नीचे रखा, फिर उसे उठाने लगे तो बहुत ही उन्होंने उस उठाते वक्त परेशानी हुई। ही सीम्स एज इफ द स्टिक्स वर बीइंग अटैच्ड बाय द रॉक। उन्होंने क्या देखा कि स्टिक जो है वो किसके साथ अटैच हो गई? रॉक के साथ चिपक गई। द रॉक वॉज नेचुरल मैग्नेट एंड इज अट्रैक्ट टू द आयरन। और रॉक में क्या था? रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट। रॉक क्या था? एक नेचुरल मैग्नेट था वहाँ पर। क्यों? और मैग्नेट होने की वजह से उसमें, और स्टिक में क्या था? आयरन था। आयरन और मैग्नेट आपस में अटैच हो जाते हैं, तो उन्होंने क्या करा? बहुत वो स्टिक उठाते वक्त उन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ गई। ठीक है। टिप टू द शार्पन स्टिक। द रॉक वॉज अ नेचुरल मैग्नेट एंड इज अटैच्ड टू द iron tip of the sharpened rock sticks।
It is said to be this is how natural magnet was discovered. फिर इस तरीके से जब उन्होंने देखा किस तरह से चिपका, क्यों चिपका, कहाँ जाके चिपका, तो देखा तो इस तरह से धीरे धीरे डिस्कवर होती चली गई। किसकी डिस्कवरी होती गई? मैग्नेट की। सच रॉक वर गिवन टू द नेम मैग्नेट, मैग्नेटाइट। इस तरीके के रॉक को जो अपने साथ वो चिपका रहे थे, तो इस रॉक का नाम मैग्नेटाइट रखा गया। शार्पेंड आफ्टर नेम ऑफ दैट happens after the name of that shepherd, उस शेपर्ड्स ने इसका नाम रखा था। मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन, मैग्नेटाइट कंटेन्स आयरन, उसमें आयरन्स भी थे। ठीक है, मैग्नेटाइट में क्या थे? आयरन। सम पीपल बिलीव दैट मैग्नेटाइट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड एट अ प्लेस कॉल्ड मैग्निया, और इस कुछ लोगों का ये मानना था कि मैग्नेटाइट्स ने मैग्निया नाम की जगह की खोज की थी। The substance having the property attaching iron are now known as magnet, और इस वस्तु को आज क्या नाम दिया जाता है? मैग्नेट का नाम दिया जा रहा है। ठीक है, इस सब्सटेंस का नाम अब फिलहाल क्या रखा गया? मैग्नेट। दिस इज हाउ द स्टोरी गोज। इस तरीके से ये स्टोरी चलती जा रही है। ओके बच्चा, in many cases people now have discovered that contain rock have the property of attracting pieces of iron. उसके बाद कुछ रॉक्स की और डिस्कवरी हुई जो कि आयरन पीस से जाके क्या हो जाते थे? अटैच हो जाते थे, अट्रैक्ट हो जाते थे आयरन पीस की तरफ। तो इस तरीके से उसकी खोज होती चली गई। They also found that small piece of these rocks have some special properties. उन्होंने ये और फाइंड आउट किया कि ये जो स्मॉल पीसेस ऑफ रॉक हैं, इनकी कुछ अपनी प्रॉपर्टी होती है। क्या होती है? दे नेम दैम नेचुरली अकरिंग मटेरियल मैग्नेट, और इसका नाम नेचुरल अकरिंग मटेरियल रखा गया। ठीक है, नेचुरल अकरिंग मटेरियल मैग्नेट, इसका नाम मैग्नेट रखा गया। और ये देखा कि ये नेचुरल अकरिंग है, नेचर से हमें प्राप्त होता है। ओके बच्चे, फ्रॉम पीस ऑफ आयरन वॉज डिस्कवर्ड, जिससे पीस ऑफ आयरन डिस्कवर करा था, तो ये उसका नाम मैग्नेट रखा था। दीज वर नोन एज आर्टिफिशियल मैग्नेट, इसका नाम क्या रखा गया? आर्टिफिशियल मैग्नेट। नाउ आर्टिफिशियल मैग्नेट्स आर प्रिपेयर्ड इन डिफरेंट शेप्स। अब इन शेप्स, डिफरेंट शेप्स के मैग्नेट बनाई गई। फॉर एग्जाम्पल बार मैग्नेट, हॉर्स मैग्नेट, सिलेंडर और बॉल एंडेड मैग्नेट। देखिए बच्चा, इस तरीके से मैग्नेट की शेप रखी गई। ये शूज़ में लगाए जाते हैं, हॉर्स के पैरों में लगाए जाते हैं। ये बार मैग्नेट होता है, ये राउंड सिलेंड्रिकल, और ये इस तरीके के मैग्नेट्स बनाई गई। ठीक है, इस तरीके के मैग्नेट्स देखे गए। फिगर 13.4 में जैसे अभी बताया, मैंने दिखाया, तो इस तरीके से मैग्नेट्स की होते चले गए। ओके बेटा, एक्टिविटी 1, टेक अ प्लास्टिक और अ रबड़ कप। एक प्लास्टिक और रबड़ कप लीजिए, फिक्स इट ऑन अ स्टैंड, उसे स्टैंड में लगाइए विद द हेल्प ऑफ अ क्लब एज शोन इन दी फिगर 13.5। प्लास्टिक और पेपर कप लेना है, हमने एक पेपर कप लेकर उस तरीके से फिटअप करना है उसको। ठीक है, 13.5 में जैसे आपको दिखाया गया है, प्लेस अ मैग्नेट इनसाइड द कप, कप के अंदर एक मैग्नेट को डालिए एंड कवर इट विद द पेपर, पेपर से उसको कवर कर दीजिए, सो दैट द मैग्नेट इज नॉट विजिबल, और मैग्नेट आपको विजिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, अटैच अ थ्रेड टू द क्लिप मेड ऑफ आयरन, आयरन से बनी हुई एक क्लिप उस पर अटैच कीजिए। फिक्स द एंड ऑफ द थ्रेड एट द बेस ऑफ द स्टैंड, स्टैंड के बेस पे एक थ्रेड बांध दीजिए। माइंड यू द स्ट्रिक इन्वॉल्व हियर इज द कीप टू लेंथ ऑफ द थ्रेड सफिशिएंटली शॉर्ट, अब ये शॉर्ट होनी चाहिए, उसको टच नहीं होना चाहिए। ब्रिंग द क्लिप नियर द बेस ऑफ द कप, कप के बेस के नियर ये क्लिप लेके आइए। द क्लिप इज रेस्ड इन
एयर विदाउट सपोर्ट, सपोर्ट की हेल्प के, किसी भी सपोर्ट के बिना ही अभी आप देखोगे लाइक अ काइट की तरह ये क्लिप ऊपर जाएगी। देखिए बेटा, देखिए, ठीक है। एक्टिविटी 1 में देखोगे कि आप एक कप लेना है या फिर आपने एक डिस्पोजल ग्लास लेना है, उसमें आपने क्या डालना है, एक मैग्नेट डालना है और उसको कवर कीजिए और नीचे एक क्लिप आयरन से लगी हुई एक क्लिप लगानी है या फिर एक थ्रेड ऐसे करनी है। तो आप देखेंगे कि वो उसकी तरफ अट्रैक्ट होता चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो उसके अंदर ग्लास में मैग्नेट है, तो मैग्नेट आयरन को अपनी तरफ खींचता है बच्चे। ओके बच्चे, तो आपने क्या देखा कि जो आयरन है और मैग्नेट है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अट्रैक्ट होने की वजह से ही क्या होता है, इनमें आप जिस तरह से मूवमेंट कराएंगे और मैग्नेट को हिडन रखेंगे किसी भी पेपर के पीछे, जस्ट लाइक अ गेम, आप एक गेम करके देखिए बेटा। एक मैग्नेट का पीस लीजिए, उसके ऊपर आयरन की नील रखिए और उसको पेपर पे रखिए, ठीक है, आयरन नील्स को, और मैग्नेट को पेपर के नीचे रखिए। जिधर से आप उसे घुमाएंगे, आयरन को, मैग्नेट को जिधर घुमाएंगे तो आयरन उधर घूमेगा। तो ये शो ऑफ होता है इन बातों से। और दो मैग्नेट आयरन और नील्स लीजिए, उनको यहाँ टेबल पे या अपने आस पास में थोड़ा रखिए तो दोनों अट्रैक्ट कर जाएंगे। तो इससे ये पता चलता है बेटा कि आयरन और मैग्नेट एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ओके बच्चा, आयरन और मैग्नेट आपस में अट्रैक्शन का काम करते हैं। लेकिन आयरन के अलावा मैग्नेट और किसी के साथ अट्रैक्ट नहीं करता। आयरन के अलावा मैग्नेट और किसी भी मेटल के साथ अट्रैक्ट नहीं करेगा। ओके, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैग्नेट नाउ बेटा? द मैग्नेट इज द पावर टू अट्रैक्ट द आयरन। मैग्नेट में पावर होती है अट्रैक्शन की। मैग्नेट अट्रैक्ट द ऑब्जेक्ट लाइक आयरन। ओके, मैग्नेट आयरन को अट्रैक्ट करता है। ये नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है, नेचर से मिला हुआ होता है। आपने पेंसिल बॉक्स में भी देखे होंगे आयरन, आपने काफ़ी जगह देखा होगा इसको, मैग्नेट को, जो फिक्स होता है। और नेल्स उसके दूसरी एंड पे नेल्स होती हैं, आयरन होती हैं। तो वो क्या होता है, आपस में एक दूसरे को, पेंसिल बॉक्स का एग्जांपल दिया था, वो पेंसिल बॉक्स को आप छोड़ते हैं तो वो एकदम से ही बंद हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर क्या है, मैग्नेट और आयरन मेल होने की वजह से वो एक दूसरे के साथ अट्रैक्ट हो जाते हैं। सो मैग्नेट इज़ अ नेचुरल अकरिंग, ओके, मैग्नेटाइट इज़ अ नेचुरल मैग्नेट। मैग्नेटाइट एक नेचुरल मैग्नेट है और मैग्नेट नेचुरल अकरिंग सब्सटेंस है। मैग्नेट अट्रैक्ट मटेरियल लाइक आयरन, नील्स, कोबाल्ट, दीज आर कॉल्ड मैग्नेटिक मटेरियल्स। इनमें इनको क्या बोला जाता है, मैग्नेटिक मटेरियल्स। निकल को भी और कोबाल्ट को भी मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। मटेरियल्स दैट आर नॉट अट्रैक्ट टुवर्ड मैग्नेट आर कॉल्ड नॉन मैग्नेटिक। ओके, जो मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेंगे, जैसे लकड़ी है, मैग्नेट को अट्रैक्ट नहीं करेगी, पेपर नहीं करेगा, रबड़ नहीं करेगी और अदर्स मेटल भी नहीं करते हैं, तो वो क्या कहेंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कहलाएंगे बच्चे। वो क्या कहलाएंगे, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो एक मैग्नेट जो होता है उसके दो पोल्स होते हैं बच्चा। एवरी मैग्नेट्स हैव टू पोल्स, साउथ पोल एंड नॉर्थ पोल। ओके बच्चा, एवरी मैग्नेट हैज़ टू पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। जो नॉर्थ पोल है और दूसरा मैग्नेट, दो मैग्नेट आपने अपने पास रख के देखना, एक नॉर्थ पोल है, दूसरे में साउथ पोल है, और उनको अट्रैक्ट करने की कोशिश करना, तो नॉर्थ पोल साउथ पोल अट्रैक्ट होंगे। लेकिन साउथ पोल और नॉर्थ पोल अट्रैक्ट नहीं होते। ओके बेटा, सेम से उसमें अट्रैक्शन नहीं होती, डिफरेंट उसमें अट्रैक्शन पोल्स में होती हैं। तो टुडेज दिस ओनली एक्टिविटी 1 तक आज हम करते हैं, आगे फिर करेंगे। सो ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम्स अच्छे से। चैप्टर नंबर 10 एंड 11 सिलेबस आपका है, 10 एंड 11 साइंस का, जो आपने प्रिपेयर करना है अपने एफ एग्ज़ाम्स के लिए। सो बी केयरफुल, स्टे एट होम, बी रेडी फॉर योर एग्ज़ाम्स। ओके बच्चा, आई थिंक यू ऑल आर फाइन एट योर होम्स। ओके बेटा, स्टे एट योर होम और अपने मम्मी पापा की बात अच्छे से मानना है आप सभी ने। ओके बच्चे, सो बी
टूवर्ड्स और बी कंसंट्रेट ऑन योर स्टडी। ओके बेटा, ओके बच्चे, बाय बाय ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, बी सेफ। ओके बेटा, बाय।